हेलो गाइस। सो जैसा कि कैट का एडमिट कार्ड आ गया है आज एंड काफ़ी हस्टल मचा हुआ है चारों तरफ, क्योंकि बिकॉज ऑफ सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। तो जहाँ 2.5 लाख लोग पेपर देते थे, इस बार 3,30,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया। और शायद यही वजह थी कि एडमिट कार्ड डिले में भी आया है, थोड़ा लॉजिस्टिकल इश्यूज हुए। और उसकी वजह से हुआ ये है कि बहुत सारे लोगों को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस सिटी नहीं मिला है, सेंटर जो मिला है। इनफैक्ट मेरे साथ खुद हुआ है। आई फिल दी फॉर्म, मेरा पहला प्रेफरेंस लखनऊ था, सेकंड कानपुर था, थर्ड वाराणसी था और मेरे को वाराणसी मिल गया। तो चलो ठीक है, मतलब एज अ स्टूडेंट जो अगर भर रहा होगा, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो चलो आप कुछ कर तो नहीं सकते उस बात का। हर जगह इस बात पे बवाल मचा हुआ है, टेलीग्राम पे या इधर उधर में बहुत जगह देख रहा था, तो सबका गुस्सा है। बट ठीक है, मतलब कर लिया गुस्सा, अब छोड़ दो, क्योंकि उस चीज़ को आप नहीं बदल सकते एंड देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग एनर्जी एंड टाइम ऑन दिस, राइट? नाउ एज वी डिस्कस्ड कि अब करना क्या है, व्हाट टू डू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, सो विल टॉक अबाउट दैट। तो फर्स्ट जनरल रूल जो सबने आपको बताया होगा कि अब से लेकर के, यानी कल के दिन से 8 नवंबर से 26 नवंबर तक आपको वो एक सेम स्केड्यूल फॉलो करना है रोज, ठीक है? नाउ व्हेन आई से सेम स्केड्यूल, इसका एक बहुत क्लियर सा मतलब है राइट फ्रॉम योर रूटीन। कितने बजे सो के उठ रहे हो, कितने बजे खा रहे हो, कितने बजे पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, ये भी, और प्लस आपकी बाकी एक्टिविटीज भी। जैसे कि फूड हैबिट्स की बात अगर हम लोग करें तो हैवी कब खाना है, किस टाइम लाइट खाना है। बाकी आपका जैसे अभी बीच में फेस्टिवल है तो थोड़ा सा हो सकता है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, बट थोड़ा कोशिश करना कि थोड़ा ही डिस्टर्बेंस हो, ज़्यादा ना हो, है ना? क्योंकि फिर आपका मोमेंटम बिगड़ गया तो दिक्कत करेगा। एक और बात, जिन लोगों का दूसरे सिटी में पड़ रहा है सेंटर, प्लीज़ ट्रैवलिंग सेम डे मत रखना, चाहे इवनिंग स्लॉट हो। रिस्क मत लेना उस चीज़ का। क्या पता मान लो ट्रैवलिंग में डिले हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फिर बाद में आपको फिर 1 साल पूरा चला जाता है ना? तो बेटर यही होगा कि एक दिन पहले चले जाओ, सेटल डाउन हो जाओ, आराम से सेंटर देख भी आओ, और फिर अगले दिन उसी दिन की तरह से रहो जैसे तुम्हें रोज जाने को कहा जा रहा है, रोज तुम जो प्रैक्टिस करोगे, राइट? अब स्पेसिफिकली अगर फूड हैबिट्स और स्लीपिंग साइकिल की हम लोग बात करें और रिवीजन पढ़ाई की हम लोग बात करें, तो देखो स्लॉट वाइज मैं बताता हूँ। जिन लोगों का मॉर्निंग स्लॉट है 8:30 वाला, एनी हाउ आपको अगर सेंटर आपका सेम सिटी में भी है, हो सकता है आपके घर से दूर हो, ट्रैवलिंग तो करनी पड़ेगी और अराउंड 1 घंटे पहले पहुंचना भी होता है। तो ये मान के चलो कि आप ट्राई टू वेक अप बाई 5:30, मैक्स 6, ठीक है? 6 से ज़्यादा नहीं, 5:30 बजे तक सो करके आप उठ जाओ सुबह, एंड कोशिश करो कि कम से कम 6 घंटे की नींद लो। मतलब कि आपको रात में एनी हाउ 11, 11:30 तक, 11:30 तक सो जाना पड़ेगा आपसे। तो 11:30 पे आप सोते हो, शुरू में कुछ लोगों की आदत नहीं होगी जल्दी सोने की तो नींद नहीं आएगी, बट प्लीज़ ज़बरदस्ती करके कोशिश करना, कुछ बुक पढ़ना शुरू करना या सुडोकू सॉल्व करते रहना, लेटे आ जाएगी नींद। तो 11:30 पे सोना है आपको, सुबह 5:30 तक उठ जाना है। उठते ही पढ़ने नहीं बैठना है, क्योंकि आपको सुबह ट्रैवलिंग भी रहेगी। तो उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा हल्का फुल्का वॉक कर लिया, थोड़ी बहुत माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हो, और बहुत हल्का कुछ खा लेना। मतलब क्योंकि पेपर खाली पेट देने का कोई मतलब नहीं है, तो आप बहुत हल्का, बहुत लाइट सा कुछ अराउंड 7 बजे के आसपास एक छोटा सा मील ले लो। एंड 8:30 टू 10:30 जो आपका पेपर वाला टाइम है, रोज इंश्योर करो कि उस टाइम तो आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। अगर मॉक दे रहे हो तो मॉक भी उसी टाइम पे दो, और अगर मॉक नहीं दे रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो या फिर नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस 2 घंटे अपने ब्रेन को एकदम प्रॉपर एक्टिव रखना है। 2 घंटा के इनफैक्ट आप 2.5 घंटे की कोशिश करो, 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक ये करने की कोशिश करो। उसके बाद आपका पूरा दिन आपको जैसे मन करे बिताओ, क्योंकि पेपर आपका सुबह हो जाएगा। बट हाँ, ये ध्यान रखना कि जैसे मन करेगा मतलब पूरे दिन में भी बहुत ज़्यादा इधर उधर का फालतू का खाना वाना नहीं, ये नहीं कि बहुत एक्सेसिव घूम रहे हो, टहल रहे हो, थक गए, ठीक है? नॉर्मल रूटीन रखना, ताकि मतलब कुछ बहुत अब्रप्ट सा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और ऐसा रखना कि तुम रात में भाई 11, 11:30 तुम्हें नींद आ जाए, है ना? तो अच्छा होता है, एक फायदा होता है मॉर्निंग स्लॉट वालों को कि आपको बहुत कम देर के लिए वो चीज़ का प्रैक्टिस करना पड़ा, क्योंकि पूरा दिन आपके कंट्रोल में है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्टूडेंट्स जिनका 12:30 से 2:30 वाला है स्लॉट, तो आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ है कि आप रात में 12, 12:30 तक जग सकते हो, 1 बजे तक भी जग सकते हो। सुबह आपको आराम से 8 बजे तक किसी भी हाल में एक्टिव होना है, शुरू 8, 8:30 तक आप एक्टिव हो जाओ। ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी कर रहे हो बहुत ध्यान देना, क्योंकि अभी जो आप खाओगे, आप 2:30 बजे से पहले कुछ खाने को नहीं मिलेगा। बहुत हैवी खा लिया तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको फिर वही हो सकता है नींद आने लग जाए। कम खाया तो हो सकता है भूख लगने लग जाए।
तो एक माइल्ड ब्रंच टाइप का कुछ, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का मील, एंड टेक इट अराउंड, मुझे लगता है 10:30 से 11 के बीच में। उसके बाद मत खाना, क्योंकि आप सेंटर पे 11:30 पे पहुंच ही चुके होगे और थोड़ा बहुत सेटल डाउन होने में लगता है थोड़ा टाइम। तो 10:30 तक आप एक हल्का मील, मतलब ठीक ठाक मील ले लो, ताकि आपकी एनर्जी 4-5 घंटे मेंटेन रहे। आपको भी यही करना है कि आप इस टाइम खा तो लोगे, उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को फ्री रखो, थोड़ा इधर उधर वॉक कर सकते हो, टहल सकते हो। 12:30 से 2:30 आपको भी मॉक देना है, या फिर जो भी पढ़ाई करनी है इंश्योर करना है इस टाइम आप प्रॉपर्ली पढ़ाई करो, एंड रेस्ट ऑफ द डे एकदम वैसे ही बिताना है जैसे आप इस चीज को आराम से कंटिन्यू कर सको, जैसा मैंने मॉर्निंग स्लॉट के लिए कहा। नाउ पीपल विद थर्ड स्लॉट, सबसे एक बहुत बड़ा मेंटल चैलेंज हो जाता है। क्या? पहली बात, मॉर्निंग के 2 स्लॉट का पेपर हो चुका होता है और यूट्यूब भरा होता है चारों तरफ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि आपको चाहिए नहीं, क्योंकि पेपर में अगर कुछ बहुत मेजर नया चेंज हो रहा है तो वो सबको पहली बार पता चलता है, आपको थोड़ा पहले पता चल जाएगा, चलो ठीक है। बट किसी ने बता दिया डिफिकल्ट आ रहा है, इजी आ रहा है, इससे सिर्फ नुकसान ही होता है यार, कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए बेटर होगा किसी की बात मत सुनना। तो आप तो एक काम ये आराम से कर सकते हो कि आप सुबह तो एकदम जितना आराम से हो सके आराम से सो के उठो। अगर जिनको ऑफिस है या कॉलेज है उनकी बात अलग है, बट अगर ऑप्शन है तुम्हारे पास तो आराम से 9 बजे तक, 9:30 बजे तक सो के उठो। बहुत लेट मत उठना, वरना पूरा दिन खराब होता है उससे। उठ करके आराम से 2 घंटे के अंदर, मतलब 12 बजे के आसपास आप प्रॉपर खाना खा सकते हो। प्रॉपर खाने का मतलब 12 साढ़े 12 तक खा सकते हो। प्रॉपर खाने का मतलब लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि एकदम यहां तक भर लिया, चावल वावल खा लिया कि इसके बाद नींद ही आई चली जा रही है। एक तो ये मौसम ऐसा होता है ना, इस टाइम पे, इवनिंग वाले टाइम पे हल्की सी नींद आती है, तो उसको बचाने के लिए ऐसी चीजें खाओ जिससे एनर्जी लेवल बॉडी का मेंटेन रहे और नींद बिल्कुल नहीं आए। तो आपको, हर इंसान को अपना अपना अलग अलग चॉइस होता है, आपको पता होगा अपने बॉडी के बारे में ये चीज कि क्या खा के नींद आती है क्या नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखना। आपको भी ये चीज करना है कि पूरे दिन आप, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप थोड़ा बहुत पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई करना दिन में भी, लेकिन ये मान के चलना 3 बजे से लेकर 2:30 बजे से लेकर के 4:30 के बीच में 4 बजे तक 1.5 घंटा कुछ पढ़ना नहीं है। उस टाइम मोस्ट प्रोबेबली आप ट्रैवल कर रहे होगे टुवर्ड्स योर सेंटर, तो उस टाइम पे अपना थोड़ा बहुत एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, कहीं शॉपिंग में कुछ सामान लेने जाना है, वो सब इसी टाइम पे ले आना। 4 बजे से लेके 6:30 बजे के बीच में आपको भी अब रेगुलरली पढ़ाई करनी है। मतलब उस टाइम या तो मॉक दो या रिवीजन कर रहे हो रिवीजन करो। आफ्टर 6:30 अगेन आपका शेड्यूल कैसा है फर्क नहीं पड़ता। अच्छी हैबिट्स रखो, कोशिश करो कि मेंटल लेवल, मतलब मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहे दिमाग में। इसके लिए थोड़ा सात्विक टाइप का खाना खाइए। मतलब ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ही लहसुन प्याज छोड़ के खाना खाना शुरू कर दो। सात्विक से मतलब है कि लाइट खाना, जिससे नुकसान, हेल्थ का कोई रिस्क ना हो कि मतलब पेट खराब या फीवर हो गया या कुछ हो गया, है ना। तो इसका ध्यान रखते रहो। बाकी हाँ, लास्ट थिंग कि इस बीच में पढ़ना क्या है। तो देखो, पहली बात, इस बीच में अगर कुछ अब नया पढ़ोगे तो बेवकूफ़ी है। आपने जितने मॉक्स अभी तक दे दिए हैं उनका रिवीजन, उन्हीं का एनालिसिस बार बार करते जाना है। एनालिसिस तो आप एक ही बार करते हो ढंग से, बट रिवीजन उन्हीं का करो। फॉर्मूला की अगर, और या बाकी आपने नोट्स बना रखे हैं क्वांट में, वो देखो। डीएलआर में जितने सेट्स लगा चुके हो, जितने तुम्हारी आंखों के सामने अब तक बीते हैं, उनको एक बार फिर से देखते चले जाओ। सॉल्व करो ना करो फर्क नहीं पड़ता। आई गेस अभी जो कुछ मॉक्स बचे होंगे आप लोगों के, जो आप दे रहे होगे, उतने मॉक्स और प्लस कुछ सेक्शनल टेस्ट वगैरह अगर आप दे रहे हो, कुछ भी प्रैक्टिस के लिए उतना सफिशिएंट है। बाकी आपको मेन फोकस अभी होना चाहिए कि आप बार बार गो थ्रू करो जो अभी तक आपने किया है, और माइंड को एकदम काम रखो, ठीक है। पढ़ाई जो रेगुलर वाली है वो अपने को 20-21 तारीख तक ही करनी है। आई गेस 21-22 के बाद बचे हुए 3-4 दिन सिर्फ अपने स्लॉट वाले टाइमिंग में 2 घंटा ऐसे पलट लेना, और कुछ मत करना। एकदम काम माइंड रखो, वरना जितना भी आपने अभी तक गेन किया होगा ना, वो सब उल्टा चला जाएगा। तो अगर इसको मैक्सिमम यूज करना है ना, इसको कैटेलाइज करना है, अपने एनर्जी को, अपने मेहनत के एफर्ट्स को, तो एक ही तरीका है दिमाग शांत रखने का। मोटिवेशन हो रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको सही पर्सन से डिस्कस करना है, आपस में डिस्कस नहीं करना है। मैंने देखा है बहुत लोगों को, प्लीज डू नॉट डिस्कस इट विद दोज पीपल हु आर ऑलरेडी फेसिंग दैट प्रॉब्लम। तैयारी कर रहे हैं, साथ में दोस्त है कोई, तुम परेशान हो, उससे भी बात कर ली, वो बोला यार मैं भी बहुत परेशान हूं, तो ये गम बांटने से भी काम नहीं चलेगा। देखो, क्योंकि यहाँ तुम्हें सोल्यूशन चाहिए, सिंपैथी नहीं चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम, डिमोटिवेशन हो, तो टॉक टू दोज पीपल हु कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट, राइट। तो ऐसे में रीच आउट टू योर टीचर्स, योर मेंटर्स, और जिनके पास कोई नहीं है वो हमसे डिस्कस कर सकता है। आप इंस्टाग्राम पे हमसे कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट्स में बोल सकते हो। जो लोग लखनऊ में, वो लोग पर्सनली आके मिल भी सकते हो, ठीक है। तो विल सी हाउ कैन वी कैन हेल्प। और बस अभी बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब एडमिट कार्ड आ ही है, तो अब तो पेपर ही देना है बस, और अच्छे से देना है। बाकी कुछ वीडियोस के लिए जो मैंने आप लोगों से बात किया था कि विल बी अपलोडिंग सम वीडियोस,
मैं ये चाह रहा हूँ थोड़ा सा एकदम रिलेवेंट और क्रिस्प कंटेंट ही दूँ आप लोगों को, क्योंकि स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर सिटिंग फॉर दिस कैट एग्जाम अभी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है फालतू की बहुत सारी बातें करने का। तो जो कुछ काम की चीज़ें होंगी ऑफ कोर्स वो वीडियोस आ जाएंगे बहुत जल्दी, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन देम। और बाकी आगे कैट 24 के लिए या दूसरे एग्जाम्स के लिए विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे आई गेस। और प्लीज कनेक्ट विद अस, आपको कोई सजेशन हो या कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट हो ऐसा जो हमसे फुलफिल हो सकती है तो प्लीज कमेंट्स में डाल दीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करिए, कनेक्ट करिए, वहाँ पे मैसेज करिए, वी विल बी देयर फॉर यू। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।